हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लें। तो आज हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ एबी रूल और इससे हम ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे सबसे कम समय में। दिया है यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो इसके लिए हम दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप एग्जाम में कोई भी लगा सकते हैं, आसान हो। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिए है, पहले से कह रहा है कि पी क्यू से, कह रहा है क्वेश्चन पी क्यू से यानी क्यू से 50% अधिक है, यानी क्यू से कौन, क्यू से 50% अधिक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो हमने पहले से 100% मान लिए हैं। हो गया। अब कह रहा है इससे 50%, अगर ये 100 है तो इससे 50% अधिक मतलब कितना होगा, 150 होगा। तो यहाँ पर हमने 150 लिख दिए हैं। हो गया, यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर हमने 150 लिखा है। तो और कह रहा है कि आपका क्वेश्चन में आगे कह रहा है क्यू, यहाँ पर कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने कितना प्रतिशत के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत कम जब भी पूछे तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था आपको, अंतर यानी दोनों का अंतर, यानी दोनों का अंतर बट्टे बताए थे। कम की कंडीशन में अगर कोई कम है व्यक्ति, यानी किससे कम है, कोई ना कोई उससे बड़ा होगा। यानी हम बताए थे कम के यानी होता है का बड़ा का, यानी बड़ा, या बड़ा का भी आप लिख सकते हैं, यानी बड़ा, यानी नीचे आपका होता है बड़ा का। और जब परसेंटेज अधिक पूछता है आपको वही बता दें, जब भी आपका परसेंटेज अधिक पूछे तो उसके लिए भी आप फार्मूला नोट कर लेना। जब भी परसेंटेज अधिक पूछे तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है, अंतर तो होता है, यानी दोनों का अंतर, यहाँ पर अंतर बट्टे होता है छोटका, याद रखना का, छोटा का, यानी छोटका मतलब छोटी। यानी अगर मान लेते कोई संख्या अधिक है तो कोई ना कोई उससे क्या होगा, किससे अधिक हो, कोई आपसे छोटा होगा तभी ना। तो यहाँ आप ऐसे इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। हो गया। तो जब भी आपका परसेंटेज कम पूछे तो ये दोनों का डिफरेंस, कितना होगा, कहोगे सर जी 50 है, तो ये दोनों का अंतर हमने यहाँ पर 50 लिख दिया। हो गया। और ये दोनों में बढ़गा कौन, 100 है कि 150 है, तो कहोगे सर जी 150 है। और गुणे 100 में कितना, तो 100 में जानने के लिए हम 100% से गुणा करेंगे। तो एक जीरो से आपको एक जीरो काट लेना है। हो गया। 5 से काटोगे 5 तिहाई 15, और इसे काटोगे 5 कहीं 5 10। हो गया। अब इसे काट लो, कितना होगा आपका कहोगे सर जी ऊपर होगा आपका 100, अब बट्टे होगा 3। जब इससे भाग दोगे तो आपका आएगा 3 3 9, 3 3 9, एक सहित 1/3% आपका ये हो जाएगा आंसर। या 33 सहित आप लिख भी सकते हैं, या इसका ये भी आंसर हो सकता है, या 33 सहित 3 भी हो सकता है। हो गया। चलिए, और इसका कंसेप्ट नंबर 2 जानते हैं। रूल नंबर दूसरा बहुत आसान है। आपको कहेंगे कि रूल नंबर 2 ही आप हर एग्जाम में लगाएं। आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ तक रूल नंबर 2 बहुत आसान होता है। जब भी आपके एग्जाम में कहे कि पी क्यू से जब भी दो संख्या दिया हो, अगर मान लेते दो संख्या, एक ए दिया है एक बी दिया है, ए बी रूल वहीं पर लगाएंगे। ए बी रूल बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप मान लेते एक संख्या अगर बढ़ रहा है और दूसरी घट रहा है तो वहाँ पर आपको लगाना है ए बी रूल, याद रखना ए बी रूल। हो गया। अगर मान लेते आपका एक घट रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, यानी ऐसे सवाल हो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 50% अधिक है और दूसरे में कह रहा है कम है। जब भी कम अधिक की बात हो तो वहाँ पर आप बिना सोचे समझे लगाना है आपको क्या, ए बी रूल, जो आपको बहुत जल्दी ही आंसर को दे सकता है। यहाँ देखो, आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 50% जो मान दिया है उसे पकड़ना है, यानी हमें 50% मान दिया तो 50% को फ्रैक्शन में बदलना है। 50% में 50% का मतलब होता है 1/2। अगर कह रहा है कि परसेंटेज अधिक, तो अधिक की कंडीशन में आपको यहाँ पर प्लस लिख लेना है। हो गया। और यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखो, सेम ऊपर वाले को चेंज नहीं करना, एक है तो एक लिख लेना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिख लेना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, का चिन्ह आपका ये बताएगा कमी और प्लस का चिन्ह अधिक बताएगा। हो गया। अब उसके बाद यहाँ यानी कह रहा है कि 50% अधिक, हमने इसे फ्रैक्शन में बदला। 50% को आप बदल सकते हैं, कैसे बदलते हैं, तो हमने क्या किया, 50 जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो हमने बताया था नीचे 2 जीरो सटाते हैं। याद रखना, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 में 5 5 दूना 10, ऐसे हमने 1/2 को लिख लिया। हो गया। अब इसे क्या करना है कि बढ़ रहा है तो अधिक कंडीशन में इसे जोड़ कर लिखना है। तो 2 और 1 के जोड़ोगे कितना होगा, 3। हमें जानना कि 100 में कितना आते हैं, 100 में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा ऊपर 100/3। कहोगे सर माइनस क्यों है, तो माइनस का आपका चिन्ह बस यही बता रहा है कि कमी। अब पूछ रहा है प्रतिशत कमी, तो भाग दोगे आपका क्या होगा, तो कहोगे सर 33 सहित 1/3%। आपको नहीं समझ आएगा, चलिए एक आध सवाल इस पर और सॉल्व करते। हो गया।
इसी प्रकार आपका नीचे एक सवाल दिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। हो गया, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखो यहाँ पर अधिक की बातें कर दिया है, कह रहा है अब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। कंसेप्ट चले, कंसेप्ट ये बता देते हैं। पहला नंबर रूल 1 जो आपका कंसेप्ट है, कह रहा है ए की आय, कह रहा है कि जो ए की आय है बी की आय से, यानी बी की आय से अगर कहें कि अगर बी आपका 100% है तो आपका बी की आय से, यानी बी की आय से जो ए है 25% अधिक है। कहोगे सर जी 125% है। हो गया। अब हमने बताया था, पूछ रहा है क्या, तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने बताया था जब भी परसेंटेज कम पूछे तो हमने बताया था फार्मूला होता है अंतर बट्टे छोटका, यानी कम है ना तो बड़ा का, यानी याद रखना का बड़ा का, यानी अब छोटा है यानी छोटका या कम उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं अंतर होगा दोनों का, कहोगे सर जी 25 होगा। हो गया, और आपका हो गया। और उसके बाद इसमें बड़का, तो बड़का जानते हैं इसमें कौन बड़का है, तो यानी 125 है, बड़ा कौन है। हो गया, अब गुणे 100 में कितना, यानी 100%, परसेंटेज में हमें जानना है तो परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो हर एक बच्चे जानते हैं। तो इसे हम काट लेते हैं, 25 से काटोगे 25 चौक को 100, यानी 25 25 125 और 25 चौक को 100। हो गया, 5 में 5 और 5 5 25, कहोगे 4 5 20, यानी कहोगे ये सर जी 20% अधिक है। हो गया, कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना कम है, तो 20% कम है। हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे कंसेप्ट नंबर 2 है जो आपका हर एक जगह चलेगा। तो ये आपका रूल नंबर 2 बहुत आसान, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 25% को फ्रैक्शन में बदलना है। 25% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, तो कहोगे सर जी 25 होगा, अब बट्टे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो हटाएंगे, काट लो 25 में 25 25 चौको 100, हर एक बच्चा काट सकता है, यानी 1/4 कहोगे 4। तो अधिक हो रहा है तो अधिक कंडीशन में आपको प्लस का चिन्ह लिख लेना है और यहाँ पे एक उसी तरह एरो बना लेना है कोई कि इसके यानी अगल बगल के लिए। हो गया, अब दूसरा आपके इसके अगर प्लस यहाँ लिखे थे यहाँ कम माइनस लिखना है, क्योंकि कमी में माइनस आपका कमी चिन्ह बताने वाला। होगा, एक है सेम ऊपर का चेंज नहीं करना, एक लिख लेना है और इसे जोड़ कर लिख लेना है। 4 1 जोड़ोगे, 4 1 को जोड़ लो कितना होगा 5, यानी हमें इसे जानना है कि इस परसेंटेज में कितना होगा। तो कहोगे सर जी 25 से 5 में 5 और 25 यानी कितने में 20 25 100, कहोगे सर जी 20% माइनस आपका कमी बताता है, यानी 20% का कमी होगा। हो गया, तो दोनों कंसेप्ट से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। हो गया, चलिए और भी प्रश्नों को हम इस पर सॉल्व करते हैं। आपका दिया है प्रश्न नीचे, इसे आप लोग बताइए क्या होगा। कह रहा कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये भी उसी पर आधारित है, इसे हम छोड़ दें कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ तक। तो चलिए हम इस पर रूल नंबर 2 ही लगाते हैं। अब बहुत कंसेप्ट हो गया यहाँ तक। यहाँ पे लगाएंगे मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो 40% को हम बदलेंगे पहले फ्रैक्शन में। कहोगे सर जी 40 बट्टे होगा कितना 100, जब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो दो जीरो हटाएंगे, याद रखना 0 से 0, 2 दूना 4, 2 5 10। हर एक बच्चे को समझ आए कि कैसे काटा जाए, यानी होगा 2/5। यानी अब कह रहा है कि अधिक, जब भी अधिक हो तो यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह लिखना है, यहाँ पे एक लाइन बना लेना जो एक दूसरे को दूर करे। हो गया, और उसके दूसरे साइड में लिखना है माइनस, ऊपर का हमने बोले हैं कि चेंज नहीं करना है, यानी 2 है तो 2 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो इसे जोड़ कर लिखना है, 5 और 2 जोड़ोगे कितना होगा 7, और गुणे आपको इसमें 100 में कितना, तो इसे आप करोगे तो यानी होगा 200/7, 7 से भाग दे लो आपका वही हो जाएगा उतना परसेंट कम। तो भाग दो, 7 दूनी 14 और कितना बचेगा आपका, कहोगे सर 7 दूनी 14 यानी बचा 6, 7 8 56, यानी कितने में जाएगा आपका 7 8 56, 60 में 63 अधिक हो जाएगा, 7 8 56 यानी 56 हुआ आपका। 56 में कितना बचा आपका 4, यानी 4 यानी इतना आप लिख सकते हैं, इतना परसेंट होगा लगभग। हो गया, आप भाग भी दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए और भी इस पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए कुछ सवाल और भी लाए, अभी जितने भी हमने प्रश्न को लगाए हैं अधिक की कंडीशन में लगाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है यदि ए की आय बी से, यानी देखो कर यदि ए की आय बी से 20% कम है,
तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी तक जो सवाल लगा रहे थे वहाँ पर अधिक दिया था और कम पूछ रहा था, और यहाँ पर आपका कम दिया है, तो कोई बहुत टेंशन की बातें नहीं है। यहाँ पर भी देखो, इसका अगर रूल नंबर 1 बताएं तो रूल नंबर 1 भी आपको बता देते हैं। रूल नंबर 1 ये कहेगा कि कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कह रहा है जो ए की आय है बी की आय से, यानी बी है जो ये फलाने बी है, यानी कह रहा है कि बी की आय से 20% कम है। कौन? ए कम है, यानी अगर ए 100% है तो यानी इससे 20% कम कहोगे सर जी 80% होगा। कंसेप्ट नंबर 1 लगा रहा है, तो पूछ रहा परसेंटेज अधिक, तो परसेंटेज अधिक पूछ रहा है, तो अधिक परसेंटेज यानी परसेंटेज अधिक, तो अधिक के कंडीशन में हमने बताया था होता है अंतर, तो दोनों का अंतर होगा। कहोगे सर 80 और 20 का अंतर क्या होगा डिफरेंस, कहोगे सर जी 20 घटा लो 100 में से। और नीचे आपका बताया था क्या होता है अधिक के कंडीशन में नीचे छोटका, तो छोटका कौन है, कहोगे सर जी 80 है, यहाँ पर हमने 80 लिखा। और गुणे यहाँ पर हमने 100 यानी परसेंटेज लगाते तो 100 से गुणा करते, तो वो भी आप लगा सकते हो। अब काटो 20 से कम है 20, तो एक जीरो से जीरो काट लो, यानी कितने बार में 4 बार में। आज 4 से काटोगे कितने बार में 25 बार में, यानी आपका होगा कितना आंसर 25% क्या अधिक, 25% अधिक है, ये जो है 20 हो गया। लेकिन हमें है यहाँ पर हमें सीखना है कंसेप्ट नंबर 2, यानी हम यहाँ पर सीखना है रूल नंबर ए बी, या इसका आप लोग तब तक लगाइए, यानी रूल नंबर 2, यानी रूल नंबर 2 क्या कहता है ए बी रूल। बहुत आसान होता है, आप कहेंगे कि एग्जाम में आपको समय को भी देखना रहता है, और भी बताएंगे कि एक आध रूल और भी बता सकते हैं अगर जरूरत है तो। यहाँ तो ए बी रूल क्या कहता है, कर 20% कम, 20% को फ्रैक्शन में बदलो, तो 20% को बदलोगे यानी होगा 20/100, यानी काट लें, यानी 1/5 लिख दे इसे। 20/100 होता है, कम है तो कहोगे सर जी यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखना। अगर बोले हैं अगर प्लस है, अगर अधिक कहेगा तो प्लस का चिन्ह लिखना, कम की बातें कर रहा है तो हमें कर देना, और ऊपर वाले को चेंज नहीं करना, यहाँ पर लिख लेना है। अगर माइनस लिख दे तो यहाँ पर किसका चिन्ह अब लिखना है, प्लस का, क्योंकि अधिक बताना, अधिक का चिन्ह यानी प्लस आपका अधिक ही बताने वाला है। और उसके बाद पहले हम जोड़ते थे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, लेकिन अब घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 4, क्योंकि यहाँ प्लस रहता था तो जोड़ता रहा नहीं, हो गया जोड़ते थे। अब यहाँ पर 100 कितना, तो 100 से गुणा कर लो, काट लो, कितने में कहोगे सर जी 25% अधिक, प्लस का चिन्ह आपका यही बताएगा कि अधिक हो गया। तो ये भी रूल बहुत फेवरेट रूल भी बोल सकते हो, मेरे लिए भी है और आप लोगों के भी लिए। इसी प्रकार करा है, अगर योगी से केजरीवाल की अंक 33 सहित कितना आपका 33 सहित इतना % कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल के से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादा पूछा है कम दिया है, बहुत आसान। आपको क्या करना 33%, 33 सहित 33% यही है ना। अभी हमने बताया इसे फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हो हम, 1 सहित 1/33% को अभी हमने यहाँ पर हल किया, कितना लिखा था 1 सहित 133% को, यानी कितना होता है। अगर आपको मान लो नहीं आता है कि 33 सहित कितना होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना 1/3, यानी 1/3 का मान आपका होता है कितना, 1/3 का मान होता है 33 सहित 1/3%, यानी फ्रैक्शन में आप बदल लेना। अब इसका करा कि कम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लिख लेना है, हो गया। और दूसरा चिन्ह आपको चेंज करके लिखना है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस लिख लेना है, 1 को 1 रहने देना है। अब इसे घटा कर लिखोगे तो 3 में से 1 जाए 2, और गुणे कितना होगा 100%, यानी काटोगे तो कितने बार में कटेगा, कहोगे सर जी कितना होगा करेक्ट ऑप्शन 50% क्या है अधिक है, हो गया। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जितने भी इस पर आधारित प्रश्न है उसे हम सब लेकर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि राधे माँ की आय 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, तो फिर राधे माँ की का आय करीम से कम कम कितने प्रतिशत कम है। यानी कहने का मतलब राधे माँ की आय जो 20 वर्ष अगर कम है, तो ये यहाँ पर वर्ष का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर बता दें वर्ष का कोई रोल नहीं, बस एक सवाल को कठिन बनाने के लिए यानी जटिल बनाने के लिए ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर मेन देखो कह रहा कि 25% अधिक, तो 25% अधिक का मतलब कितना होगा, तो कहोगे इसे फ्रैक्शन में बदलो, कहोगे सर जी 25% का मतलब तो 25 चौक 100 यानी 1/4 अधिक का रहा है, तो यहाँ पर प्लस लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका जटिल कर दिया कि राधे माँ की आय 20 वर्ष है, अगर कम करीम की उम्र में राधे माँ से 25% अधिक है, तो यहाँ पर लास्ट में देखो राधे माँ की आय कम करीम से कम कितने प्रतिशत कम है। कुछ क्वेश्चन में हमें गलती लग रहा है, लेकिन ऐसे हो तो आपको अगर कुछ डाटाएँ ऐसे दे देते हैं, इसमें हिंदी में कुछ वर्डे लग रहा है कि मिस्टेक है, देखो
हो गया। तो आपको यहाँ पर दिया 25% आधी, तो कम ही पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, चिन्ह में यानी यहाँ पर माइनस लिख रहा है, ऊपर के 1 है तो 1 को सेम उतार लेना है, यानी प्लस का चिन्ह हो तो इसे जोड़ कर लिखना है, यानी 5 गुणे 100 कितना, तो 100% काट लो, 5 से काटोगे कितना, यानी कहोगे सर जी 20% क्या होगा, कम होगा। हो गया। तो ऐसे आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी जो प्रश्न है उसे भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, आप देख सकते हैं। जितने भी इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख कर रहा है कि अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3 सहित % धीमी है, धीमी मतलब बोल सकते हैं कम है, तो शताब्दी राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज है, यानी कह सके यहाँ पर धीमी का प्रयोग किया है और तेज पूछ रहा है, तो धीमी का मतलब हम मान लेते हैं कम और तेज को अधिक मान लेते हैं, यानी आपका दिया है 16 सहित, आपको क्या करना है 16 सहित 2/3%। हमने पार्ट 1 अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वहाँ पर परसेंटेज को बदलने के लिए सीख सकते हैं। तो इसका मान क्या होता है फ्रैक्शन में, यानी हमने बताया था इसका मान होता है 1/6। अगर आप भूल भी जाते हैं तो 3 और 2 का गुणा कर लिख सकते हो, 3 दूना 6 ये होता है, आपका निकाल लेना। वहाँ पर हमने पार्ट 1 वीडियो में बनाए हैं कि 16 सहित 2/3% का मान होता है आपका इतना, या आपको इतना याद रखना है, कुछ परसेंटेज हमने उसमें सिखाए। हो गया। आपका कह रहा है कि धीमी है, तो धीमी है तो यहाँ पर माइनस लिखना है, सॉरी यहाँ पर हमने गुणे का चिन्ह लिख दिया। हो गया। और ऊपर का चिन्ह यहाँ पर लिख लेना, चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का, क्योंकि तेज पूछ रहा है। और नीचे वाले को घटा के लिखो, तो 6 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 5 गुणे 100%, तो गुणा करोगे कितना होगा, कितने में कटेगा, 25 चौको होगा ना, 5 दूना यानी 20 25 होता है 100, यानी 20% क्या होगा, अधिक होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लगा सकते हैं आसानी से। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हो गया। अगर प्रश्न आपके ऐसे दिए हों, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, तो चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर नेक्स्ट को जानते हैं, जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि थोड़ी अंधेरी हो गई है, लाइटें यहाँ पर नहीं है तो दिखते हैं, थोड़ा बारिश के मौसम की वजह से यहाँ पर दिया करा चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, यानी करा कि वृद्धि में बढ़ा दिया गया चीनी की कीमत में, करा कि 25% की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है कि ताकि वह समान हो रहे, यानी कितनी परसेंटेज की खपत यानी कम कर दी जाए, कम यहाँ पर पूछा है क्या, कम कर दी जाए, और वृद्धि दिया है तो यानी परसेंटेज अधिक दिया है। आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर। और उसी प्रकार आपका नीचे भी दिया, तो इसका आपको छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर।